आहा प्रभु करो दया, देव मोरे पद छाया। आहा प्रभु करो दया, देव मोरे पद छाया। आहा प्रभु करो दया, देव मोरे पद छाया। एभयास कुसुम त्रिभुवना, एभयास कुसुम त्रिभुवना। प्रभुपाद पतित पताना, गुरुदेव हरि दशरना। जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन किया माता जी आपने। माता जी एक और सत्यवान। लेंगे कीर्तन भजन जो। जी जी, अभी समय है माता जी, भजन और ले सकते हैं। कोई जी, और करना चाहेगा भजन? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आप में से कोई और करना चाहेंगे तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। राजलक्ष्मी माता जी, आप करेंगे? म्यूट में है, म्यूट क्यों है? चलिए, आज हम आप लोगों को हरे कृष्ण। जी जी माता जी, माता कोई वो करना चाहेगा, आरती करना, वो करना चाहेगा, गुरु वंदना करना चाहेगा? जी, ये हैंड रेज किया है माता जी, किन्होंने दी? जी, राजलक्ष्मी माता जी। जी माता जी। संसार दावानल। जी जी। जी जी। अनम्यूट करेंगी माता जी, आप म्यूट हैं। हाँ जी। जी माता जी, संसार दवा गाएंगे माता जी। जी जी माता जी। जी। माता जी, हमारे डिवोटीज को पता भी चले कि हम सुबह मंगला आरती जो हमारी रहती है, तो उसमें हम जो गुरु वंदना जी करते हैं। जी जी तो हाँ, जी आप कीजिए माता जी। श्री गुरुवाष्टकम। जी संसार दावानललितलोका, त्राणाय कारुण्य घनघनत्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता, वादित्रमाद्यान् मनसोरसेन, रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना, सिङ्गारतनमन्दिरमार्जनादो, युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। चतुर्विध श्रीभगवत्प्रसादो, स्वध्वन तृप्तान् हरिभक्तसन्दान्, कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव, वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपारा, माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां, प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। निकुञ्जयो नो रतिकेलिसिद्धये, यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया, तत्र दिदक्ष्या दत्तिवल्लभस्य,
वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षाधरित्वेन समस्तशास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा लगा। जी हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। आज माता जी हमारे साथ यूथ भी है, तो अगर कोई उसमें से कीर्तन करना चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं माता जी। जी माता जी, जी तान्या माता जी, आप चेक कर सकते हैं, आप यानी यूथ बैच में से कोई लेना चाहेगा कीर्तन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी यूथ बैच में विवेक प्रभु जी, आप करना चाहेंगे? गरिमा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं माता जी, नहीं कर रहे। जी ठीक है, चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, समय हो गया है, हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण से। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। आज हमारा अध्याय 7वां अध्याय है हमारा, तो हम पहले मंगलाचरण लेते हैं, फिर हम अध्याय शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीविष्णु, वन्देऽहं श्रीविष्णु। एक सेकंड माता जी, मेरा कॉल आ गया है। जी सॉरी माता जी, मेरी बाहर से कॉल रहती है, वो कटता नहीं है जब तक उठाओ ना, तो सॉरी उसके लिए। जी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण सभी को, सभी का कक्षा में आज बहुत बहुत स्वागत है।
तो आज हमारा अध्याय 7वां अध्याय है। तो हमारे छठे अध्याय का नाम क्या था, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप में से कोई बताना चाहेंगे? कल आप लोगों ने ध्यान योग पढ़ा होगा जी। माता जी हैंड रेज है। गरिमा माता जी, अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा माता जी। हमने ध्यान योग के बारे में पढ़ा था अध्याय 6 में। योग क्या है और कर्म कर्म के प्रति अनासक्त रहना, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और अष्टम योग के बारे में पढ़ा था। मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए और कलयुग में योग क्या होता है, मतलब कैसे योग करना चाहिए। भक्ति योग में उसमें आता है, फिर नाम से कीर्तन करके योग किया जा सकता है कलयुग में। जी थैंक यू बहुत माता जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद अ, माता जी। बीना माता जी ने भी हैंड रेस किया था माता जी, अनम्यूट करेंगे माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। जी हाँ माता जी, हमारा कल का अध्याय था ध्यान योग। जैसे कि माता जी ने बताया था कि हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा था। योग क्या है उसके फिर नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये सब जो है कल के उसमें ये सब कराया था। और इसमें यही बताया था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें अष्टांग, ज्ञान, कर्म योग, ध्यान योग, इन सब में सबसे ऊपर जो है भक्ति योग आता है। कि भक्ति योग जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा हम भगवान के साथ अपना सीधा संपर्क या भगवान की भक्ति में हम अपना ये जीवन का पूरा वो कर सकते हैं। यही बताया हुआ था माता जी। और भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं भक्ति योग के द्वारा। जी बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। तो हमने हरे जैसा आप कृष्ण लोगों माता ने जी। बताया, हमने कल अष्टांग योग के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबकी परिणति क्या है, भक्ति योग है। तो हम किसी भी साधन में अगर हम लगते हैं तो उसके लिए क्या है, हमें किसी भी साधन के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगते हैं तो भक्ति योग उसमें सर्वोच्च है। तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हमने कल ये भी पढ़ा था कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान अगर किसी असफल योगी की क्या गति होती है, अर्थात यदि कोई भी भक्ति में लगा है या भक्ति के किसी भी प्रकार के साधन में, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग के द्वारा वो अपना कर्म कर रहा है, परंतु उसकी या तो कहीं ना कहीं वो विफल हो जाता है या किसी भौतिक जगत में दोबारा फंस जाता है, या अचानक उसका वो समय है वो पूर्ण नहीं हो पाता, उसको परमात्मा की भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, तो उसका क्या होता है। तो भगवान बताते हैं तो ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में उसका विनाश होता है। क्योंकि कोई भी अगर हम कल्याणकारी कार्य करते हैं या भक्ति में हम कार्य करते हैं तो उसका क्या है, उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलता है हमें। तो इस प्रकार से भगवान क्या कहते हैं, सबसे बड़ा भगवान ने बताया कि दृढ़ निश्चय होकर, अर्थात श्रद्धा के द्वारा जो मुझे बसता है तो वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। तो हमारा जो कल का अध्याय है उसकी आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं कि हमने कल के टॉपिक्स पढ़े थे कि अष्टांग योग में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो भगवान ने बताया था समबुद्धिर विशेष्यते, अर्थात समता के द्वारा हमें क्या करना है, अपनी समबुद्धि के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। और अष्टांग योग अभ्यास के चरण हमने जाने थे। फिर मन पर नियंत्रण कैसे करें, तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा था, अभ्यास योगेन तो कौन्तेय, कि अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। फिर हमने जाना था कि असफल योगी का क्या गंतव्य है। और तो अभी जैसा हमने बताया कि उसका क्या है, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में उसका विनाश होता है। तो भगवान कहते हैं ना, शुचि नाम श्रीतम श्रीमतम गेहे, अर्थात कि उसे इस लोक में और परलोक में उसका कोई विनाश नहीं है, परंतु उसे अगला जीवन आगे उसको तरक्की करने के लिए मिलता है भक्ति में।
फिर भक्ति योग सर्वोच्च योग है। तो भगवान, हमने अंतिम जो श्लोका पढ़ा था, योगी नाम सर्वेशाम, तो भगवान क्या क्या बताते हैं कि जो श्रद्धा के द्वारा निरंतर मेरे लिए ही प्रयास करते हैं वो उत्तम है। वो तो भक्ति योग सर्वोच्च योग है। तो इस प्रकार हमने कल का अध्याय समाप्त किया था। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि हमारे भगवत गीता के 18 अध्याय में से जो पहले 6 अध्याय है, सॉरी, उनको कर्म योग कहा जाता है। देखिए, हर अध्याय में कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग का संपुट सभी में है, परंतु प्रोमिनेंट, जैसे अभी हमने 3rd, 4th, 5th अध्याय में पूरा कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक हमने उसको पढ़ा कि हमने किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। और ध्यान योग में भी हमने जाना कि अष्टांग योग तथा कर्म योग या सांख्य योग के द्वारा हम किस प्रकार से भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं। तो अब जो हमारा सेकंड वो है सेक्शन ऑफ भगवत गीता, ये हमें भक्ति योग के बारे में बताता है। तो इसका पहला श्लोक है 7th चैप्टर का। आज के अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। देखिए, हमने पहले भी ज्ञान के बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ से पे जानेंगे। भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगयुञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु अर्थात क्या, सुनो, ध्यान से सुनो। तो देखिए, श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, अब तुम मुझसे सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास के द्वारा तुम मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तो इसमें भगवान ने क्या बताया, श्रवण सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, हम आगे भी पढ़ेंगे नवदा भक्ति के बारे में। तो नवदा भक्ति के जो चरण होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण, पाद सेवनम, है ना। तो इस प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं भगवान के लिए, तो उसके लिए 9 प्रकार की जो हमारी भक्ति की विधियां होती है, उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट विधि क्या है, श्रवण। सबसे पहले हम श्रवण के द्वारा ही हम अपना ज्ञान का को जान पाते हैं। फिर धीरे धीरे श्रवण के बाद श्रवणम, कीर्तनम, तो स्मरणम, तो अर्चनम, वंदनम, तो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे हम आगे चरणों में पहुंच पाते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो श्रवण का क्या महत्व है, कि तुम किस तरह भावना से, किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, अर्थात मुझे सुनो, और किस तरह भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके। देखिए, यहाँ भी मन को कितना इंपॉर्टेंट वो दिया गया है कि क्या करना है, भगवान में अटैच करना है, आसक्त करके, और योगाभ्यास करते हुए तुम मुझे जान सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं इसके बारे में, कि भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका इस अध्याय में हम जान पाएंगे। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि 4 प्रकार के ऐसे भाग्यशाली ब्लेस्ड लोग होते हैं कि जो भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं या आसक्त होते हैं। और 4 प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कि भाग्यहीन बताया गया, कि जो कि कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं। तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और भी शेष नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है, जैसे हमने पहले भी जाना था 4th चैप्टर में, कि दिव्य ज्ञान, जब हम भगवान का ज्ञान जान लेते हैं तो क्या है, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, और निर्मल बुद्धि के द्वारा ही हम उस ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, कि अगर मैं जो तुम्हें दिव्य ज्ञान कहूंगा, अगर वो तुम जान लेते हो, तो इसके बाद में कुछ भी शेष नहीं रहता, अर्थात तुम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हो। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई ही एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है,
और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, हमने पहले भी ये श्लोका कई बार कोट किया, आप लोगों को बताया कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, अर्थात हजारों लाखों में से कोई ही एक ऐसा मनुष्य होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि देखिए कैसे मैराथन की वो है ना। तो बहुत से लोग होते हैं कि मैराथन रेस के लिए रजिस्टर करते हैं आपको अपने आप को, और बहुत से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब उसमें भाग लेते हैं तो बहुत से लोग पहले उस समय पे नहीं पहुंचते हैं, कुछ भाग लेते हैं तो उसी समय छोड़ देते हैं, और बहुत से लोग निरंतर प्रयास के बाद ही, मतलब उनमें से भी हजारों लाखों मनुष्यों में से ही कोई ऐसा मनुष्य होता है जो कि वहां तक पहुंच पाता है। और इसी तरह से अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि जैसे हम क्लासेस करते हैं, हम भगवत गीता की क्लासेस के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया, बहुत लाखों की हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन होंगे, परंतु क्या है, कुछ एक लोग ही उसको ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद भी उनमें से कुछ ऐसे ही बिरले होंगे कि जो उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हम भौतिक जगत के भी हर कार्य में हम जान सकते हैं, चाहे हमें एजुकेशन के लिए है या चाहे हम किसी भी तरीके का हम कंपटीशन में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत से क्या होते हैं, जैसे हमने पीछे भी जाना था कि हम अपने दृढ़ निश्चय और निष्ठा के द्वारा ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी भगवान क्या बताते हैं कि बहुत ही ऐसा कोई ऐसा बिरला होता है जो कि मेरी इस सिद्धि के लिए प्रयत्नशील करता है, और फिर मैं उसमें से भी ऐसा कोई बिरला है जो कि आगे मुझे जान पाता है। अब भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं यहाँ पर। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति ये भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये क्या है, 5 प्रकार की प्रकृति है। देखिए हम जानते हैं ना कि ये जो पंच महाभूत है, ये भी पंच महाभूत अर्थात ये 5 प्रकार की प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, जो ये बाह्य प्रकृति है। और फिर हमारी जो शरीर, जो हमारी जीव की आंतरिक प्रकृति है, कौन सी, मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो भगवान क्या बताते हैं कि ये जो 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, ये मेरी ही 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो 5 प्रकार के पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये भगवान की 8 भिन्न प्रकृतियां हैं, जिसे कि भौतिक अपरा प्रकृति भी कहा जाता है। फिर भगवान बताते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य है, प्रकृति का कोई भी जीव है, वो क्या है, भगवान की पराशक्ति है। क्योंकि देखिए उसमें क्या है, भगवान का अंश है। हमने जाना था कि हम जीव सभी क्या है, भगवान के अंश है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो इनके अलावा, जो हमने अभी अपरा प्रकृति पढ़ी अर्थात 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति, तो भगवान कहते हैं कि उसके अलावा मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है, जो उन जीवों से युक्त है, अर्थात ये जो जीव है सभी, जो कि इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, अर्थात उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में ही है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो भी सभी प्राणी हैं, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि प्राणी अर्थात जिनके अंदर प्राण चेतना है, तो प्राण चेतना क्या है, भगवान स्वयं है। जो हम कहते हैं ना कि देखिए अगर कोई एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, अगर वो जीवित है, प्राण शक्ति है उसके अंदर, तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। तो वो प्राण शक्ति क्या है, भगवान स्वयं है। तो भगवान यहाँ बताते हैं
कि जो सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही है। अर्थात क्या है, भगवान ही सभी चीजों के सृजन करने वाले हैं तथा प्रलय करने वाले अर्थात संहार करने वाले हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो देखिए, जैसे अगर हम कोई मोती की माला होती है उसके अंदर हम क्या है, अलग अलग तरह के हम मोती डालते हैं या एक ही प्रकार के मोती भी होते हैं, तो धागा क्या है, बगैर धागे के उन मोतियों की जो माला है उसका कोई महत्व नहीं है। अगर धागा होगा तो ही माला बन पाएगी, नहीं तो मोती क्या है, बिखरे हुए हैं। परंतु जब वो माला बन जाती है तो क्या धागा दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि वो उसी में गुंथा होता है। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो सब जीव हैं, ये क्या है, जो भी भगवान ने सृष्टि की रचना की है, ये क्या है कि जैसे हम क्या है, मोती में मोती हैं और वो क्या है, धागा क्या है, भगवान स्वयं है। तो हम भगवान के द्वारा गुथे हुए हैं। तो इस क्या समझ सकते हैं हम कि जैसे एक माला धागे में बन के, मोती जो है धागे में गुथे होते हैं और धागे पर आश्रित होते हैं, तो इसी प्रकार क्या है, जो ये सारे जीव हैं ये सब मुझ पर ही आश्रित हैं। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज में इको आ रहा है क्या आप लोगों को? हरे कृष्ण माता जी, नहीं मुझे तो क्लियर आ रही है माता जी यहाँ। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो फिर मुझे यहाँ कुछ इको सुनाई दे रहा है। तो अब भगवान यहाँ पर अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। इस अध्याय में हम भगवान के 14 ऐश्वर्य पढ़ेंगे। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ और वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो देखिए, हम क्या है, हम कहते हैं कि भगवान क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने तो भगवान को नहीं देखा, परंतु क्या है, जैसे हमने पढ़ा और आगे भी हम जानेंगे, भगवान क्या है, कण कण में है। तो अगर हम भगवान को ध्याना चाह रहे हैं, उनको मेडिटेट करना चाह रहे हैं, या हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे आसपास नजदीक कहाँ है, तो हम क्या उनको, हम भगवान को यहाँ क्या है, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मैं जल जो है उसका क्या है, स्वाद भगवान स्वयं है। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो क्या है, भगवान स्वयं है। इसी प्रकार वैदिक मंत्रों के ओंकार भी भगवान स्वयं है। इस प्रकार से हम आगे भगवान की ऐश्वर्य को जानेंगे। देखिए, भगवान यहाँ बताते हैं कि हु एंड अमंग whom। देखिए, पानी जो है उसका क्या है, स्वाद क्या है, भगवान स्वयं है। इसी प्रकार से जो चांद सूरज है उनकी रोशनी अर्थात प्रकाश क्या है, भगवान स्वयं है। वैदिक मंत्रों में ओम अर्थात ओंकार भगवान स्वयं है। ईथर अर्थात जो आकाश की ध्वनि है वो भगवान है। आदमी जो मनुष्य है उनकी में जो योग्यता होती है, कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है, वो क्या है, स्वयं भगवान है। पृथ्वी की सुगंध है भगवान, और आग की जो तपिश होती है अर्थात गर्माहट होती है वो भगवान है। और सभी जो जीव है उनकी जिंदगी भगवान है। तब सभी जो तपस्वी हैं उनकी तपस्या है। जो सभी में अस्तित्व है अर्थात प्राण है, उनके मूल बीज क्या है, भगवान स्वयं है। जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि भगवान है। जो सभी शक्तिशाली पुरुष है उनका कौशल भगवान है। और जो सभी जो स्ट्रॉन्ग पैशनेट और डिजायर्स हैं उसमें क्या है, जो उनकी शक्ति है वो भगवान है स्वयं। और जो भी सेक्स लाइफ है अर्थात धार्मिक सिद्धांतों में जिनकी हमारी जिनको विपरीत नहीं बताया गया अर्थात काम, जो हम आगे पढ़ेंगे उसको 11वें अध्याय में, तो वो क्या है, जो शास्त्रों के अनुसार विपरीत नहीं है अर्थात शास्त्रों के अनुसार मान्य है, वो भी भगवान स्वयं है। तो इस प्रकार से हम भगवान को सभी ऐश्वर्यों में हम
उनको जान सकते हैं, ध्यान सकते हैं कि भगवान सभी तरफ से हमारे आसपास, सभी हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि तुम जान लो कि मेरी जो शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण हो, एक प्रकार से सब कुछ मैं ही हूँ, किंतु मैं स्वयं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया कि जो माया देवी है वो क्या है, प्रकृति तीन गुणों के द्वारा जो है मनुष्यों को बद्ध करती है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रकृति के तीन गुण है वो भी मुझसे ही प्रकट होते हैं, परंतु मुझसे ही प्रकट होते हैं, और बद्ध जीव उनके अपने कर्मों और गुणों के द्वारा उनसे बद्ध हो जाता है। परंतु प्रकृति के गुणों के भगवान अधीन नहीं है, अपितु जो माया है या प्रकृति के तीन गुण है वो भगवान के अधीन है। तो तीन गुण जो सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता, क्योंकि जो हम वो है मोह में फंसे हुए लोग हैं, हम भी क्या है, मनुष्य भगवान को एक साधारण मनुष्य की तरह ही मान करके, भगवान तो मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। तो जो बद्ध लोग हैं, जो कि मायावादी हैं, या जो जो भगवान की सत्ता को नहीं जानते हैं, वो क्या है, भगवान का गुणातीत और अविनाशी जो वो है रूप उसको नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं, दैवी होइषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। प्रकृति के इन तीन गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सफलता इससे इसे पार कर जाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में कि किस तरह क्या है, भव सागर, जो ये जीवन है, भौतिक जगत है, इसको क्या है, भव सागर की उपमा दी जाती है। तो इस भव सागर को पार लगाने वाले कौन है, भगवान स्वयं है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे हैं, गजेंद्र मोक्ष की आप लोगों ने कथा सुनी होगी अगर, और या कोई भी भगवान को ध्याता है तो क्या है कि भगवान यहाँ बताते हैं कि जो मुझे ध्याता है या मेरे शरणागत हो जाता है, तो वो प्रकृति के इन तीन गुणों से पार हो जाता है, और वो इसे सरलता से इस भव सागर को पार कर पाता है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया बहत ज्ञाना आसुरैः भावमाश्रितः। अब यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो चार प्रकार के लोग भगवान ने बताए कि जो मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं वो दुर्भाग्यहीन है, क्या है, वो दुर्भाग्य ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भगवान की शरण में नहीं पहुंच पाते। तो वो क्या है, जो निपट मूर्ख हैं और जो मनुष्यों में अधम है, तथा फिर जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं। तो ऐसे चार प्रकार के व्यक्ति भगवान ने बताए, हम लोग जानते हैं ना, हिरण्यकश्यप है, कंस है, ऐसे बहुत से हम आगे भी उदाहरण पढ़ेंगे कि जो ऐसे निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है मूर्ख है, अधम है, या जिनका ज्ञान माया से हर लिया गया है, तथा चौथा जो असुर है, जो कि नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। तो ऐसे लोग क्या है, भगवान की शरण में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि देखिए भगवान को पाने के लिए भी क्या है, भगवान की अहेतु की कृपा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तभी हम भगवान को जान पाते हैं या उनकी भक्ति कर पाते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं, जो भगवान की शरण में चार प्रकार के लोग जा पाते हैं, उनकी भगवान चार की श्रेणियां बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। वो चार प्रकार के कौन है प्राणी, आर्त, जिज्ञासु,
अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो इनको हम कैसे समझ सकते हैं? आर्थ अर्थात जो किसी भी प्रकार के इस भौतिक जगत में पीड़ित है। आर्थ मतलब वो दुखी है किसी भी प्रकार से, अपने शरीर से या परिवार से या किसी भी प्रकार से अधिदेविक अधिदेव भौतिक तापों से जो परेशान है, तो वो क्या है? जो पीड़ित है, ऐसे आर्थ भगवान कहते हैं। और फिर अर्थार्थी, अर्थात जिनको अर्थ अर्थात धन की इच्छा है, तो जो दूसरे प्रकार के कौन हुए? अर्थार्थी, अर्थात जिनको धन की आवश्यकता है। फिर तीसरे जिज्ञासु, वो ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान को जानना चाहते हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि मैं इस जीवन में मेरा क्या, मेरा वो है, मैं किस लिए इस जीवन में आया हूँ। तो इस प्रकार की जिज्ञासाएं जब उनको होती हैं। और फिर अंत में ज्ञानी, जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो ये जो सारे लोग हैं, विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। और शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। तो ये हमने पढ़ा था कि जो निष्काम कर्म योग क्या है या निष्काम भक्ति क्या है, कि जो हम कार्य, हम सेवा तो कर रहे हैं परंतु उसके बदले में हम किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं कि हमें किसी प्रकार का फल प्राप्त हो। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है वो निष्काम भक्ति है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जैसे हमने अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी के बारे में पढ़ा। आप लोग कोई इसमें से जान पाएंगे? आप लोग बता पाएंगे कि एक किसकी कथाएं हैं और इसमें से हमारे पास कौन से उदाहरण है अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी के? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हैंड रेज कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। माता जी मैं बता सकती हूँ, अगर कोई नहीं जी बता रहे जी हैं। जी जी, बताइए माता जी। हाँ जी माता जी, पहले तो गजेंद्र हैं। जी जी माता जी। दूसरी जो है द्रौपदी है। जी और तीसरे का उत्तरा तो नहीं है माता जी। जी, नहीं जी, नहीं माता जी। नहीं जी नहीं, ये नैमिषारण्य के ऋषि हैं, और जो समझ रहे हैं सुखदेव उनसे चौथे जो है। जी जी और ये जो पांचवा है वो ध्रुव महाराज है माता जी। जी और ये छठे तो हमको पता ही है माता जी, हनुमान जी और राम जी हैं। जी जी, हाँ जी जी जी। और सुग्रीव के साथ साथ सेना होंगी पूरी जी। माता जी। और अंत में माता जी? अंत में माता जी ये सारे वो नैमिषारण्य के सभी जी ऋषि हैं माता जी, जो जी सुक मुनि से सुन रहे हैं माता जी। जी। जी माता जी। नैमिषारण्य में हमने ये ऊपर शुकदेव मुनि है, जो हाँ जी। परीक्षित मुनि, परीक्षित जी महाराज है, सुखदेव मुनि से वो सुन रहे हैं। और नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि, जो हम सूत महाराज की कथा वो सुनते हैं। जी। तो कोई और बताना चाहेगा? अभी बीना माता जी का भी हैंड रेस था। तो इसमें हम लोग क्या हम जान सकते हैं कि एग्जाम्पल हमने अभी जैसे पढ़े आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। जी। कोई और बता पाएगा? सुखदेव जी महाराज की माता का नाम किसी को पता है? सुखदेव जी महाराज किसके पुत्र थे? व्यास देव की माता जी। जी जी जी। जी। तो ये उनकी माता है। तो अच्छा देखिए जी। अभी गजेंद्र, बीना माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका हैंड रेस था। जी देखिए, ये जो गजेंद्र दिखाए गए हैं, गजेंद्र क्या है? यहाँ पे गजेंद्र को दिखाया गया आर्थ, क्योंकि क्या है, वो पीड़ित है, मगरमच्छ ने उनका पाँव पकड़ा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड में। तो किस प्रकार से उन्होंने गजेंद्र मोक्ष तो बहुत ही फेमस, आप लोगों ने कभी सुना हो तो, गजेंद्र मोक्ष का जो स्रोत है, बहुत ही फेमस स्रोत है वो। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की वहां पे, जब उनको मगरमच्छ में, वो नदी में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनका पाँव पकड़ लिया
और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान को जब पुकारा तो वहां आसपास उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, एक कमल का फूल दिखाई दिया, तो उन्होंने उनको तोड़ के और भगवान को समर्पित करते हुए जो स्तोत्र सुनाया, तो भगवान उनकी रक्षा के लिए स्वयं आए। तो इसी प्रकार से अर्थ में ही द्रौपदी जी का आप उदाहरण देख पा रहे हैं कि वो क्या है, जिस प्रकार से वो पीड़ित है, जिस भरी राजसभा में उनका अपमान किया गया। तो ये चीरहरण का दृश्य है। तो यहाँ भगवान उनकी रक्षा के लिए आए हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, ये जो तीसरी स्लाइड है, तो इसमें भगवान स्वयं, जब सुखदेव मुनि व्यास जी के पुत्र है वो, तो सुखदेव मुनि 16 वर्ष तक की आयु तक अपनी माता के गर्भ में थे। क्योंकि देखिए, जो सुखदेव मुनि थे वो पहले से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। उनको पता था कि जब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा तो मुझे, हम जानते हैं ना, आगे भी हम पढ़ेंगे कि जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हम क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बाध्य हो जाते हैं, और फिर क्या है, उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं, अर्थात हमें माया से मोहित हो जाते हैं हम। तो इसीलिए वो उनका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म नहीं लेना चाहते थे। तो जब भगवान कृष्ण ने उनको स्वयं वो दिया कि कि आपको कभी आपके जन्म के बाद भी आपको जो माया है वो आपको पीड़ित नहीं करेगी, तब उनका जन्म हुआ था। तो ये ज्ञानी में वो आते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग यहाँ देखिए कि ये जो नीचे की स्लाइड है, कि जहाँ पे ध्रुव महाराज है, तो ये ध्रुव महाराज, आप लोग इनकी कथा जानते होंगे ध्रुव महाराज की, कि इनकी 2 माताएं थी, सुमति तथा सुनीति। तो जो इनकी स्टेप मदर थी सुनीति, तो वो क्या थी कि उन्होंने इनको ये कहा कि तुम अपने पिता की उसमें नहीं, गोदी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम जाकर और तुम राज्य के अधिकारी नहीं हो। तो इन्होंने अपनी माता, जो इनकी माता सुमति थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो पिता परम पिता हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। तो ये क्या है जो हमने जाना, अर्थार्थी। अर्थार्थी ये क्या है, भगवान की शरण में जब गए थे, तो ये राज्य के उससे गए थे कि मैं भगवान, मैं भी मतलब इतना सामर्थ्यवान हो जाऊं। परंतु जब इन्होंने, भगवान ने इनको दर्शन दिए, तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे अब किसी भी साम्राज्य, किसी भी राज्य के सुख की इच्छा नहीं है, जब मैं भगवान के दर्शन के बाद में। और इसी तरह से फिर अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे अभी माता जी ने बताया कि सुग्रीव मुनि और ये भगवान हमें, तो सुग्रीव जी क्या है, उनको भी जो उनकी पत्नी का हरण कर लिया था माली ने, और उनका राज्य हरण कर लिया था, तो क्या है, अर्थार्थी रूप में बताए गए। और इसी तरह से जो परीक्षित जी महाराज है, ये जिज्ञासु रूप में सुखदेव मुनि से, परीक्षित जी महाराज की भी आप कथा जानते होंगे, भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो है, वहां उनकी शुरुआत किस तरह होती है, परीक्षित जी महाराज की उससे होती है, क्वेश्चन एंड आंसर से, कि जब वो, उनको तक्षक मुनि ने उनको वो दिया था, श्राप दिया था कि 7 दिन में डस लेंगे। तो उन्होंने जब अपनी मुक्ति के लिए जिज्ञासा की, तो सुखदेव मुनि से आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड में, तो ये जो बैठे हुए हैं, कर्सर मेरा जहाँ पर है, सुखदेव, वो है परीक्षित जी महाराज जिज्ञासु रूप में, और सुखदेव जी महाराज ज्ञानी रूप में। तो इस प्रकार से हमें चारों प्रकार के हमें उदाहरण स्लाइड में दिखाए गए हैं। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे प्रिय है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान ने अभी बताया कि 4 प्रकार के ऐसे भक्त हैं भगवान के, जो ये 4 प्रकार के ऐसे प्राणी हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो उसमें आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। तो उसमें से भी भगवान अब क्या बताते हैं कि जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो उनमें सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो आगे भगवान बताएंगे कि आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये श्रेणियां क्या है, धीरे धीरे ज्ञान होने के बाद में ज्ञानी तक पहुंच सकते हैं। और ज्ञानी भगवान ने क्यों बताया कि श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की भगवान से किसी भी फल की इच्छा नहीं है, और वह जानता है कि परम स्वामी भगवान स्वयं है। तो इसीलिए भगवान कहता है कि वो क्या है, परम ज्ञानी है और मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, तो इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें मैं प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण मानता है और मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि क्या है, हमें अनेकों जन्म लग जाते हैं ये जानने के लिए कि हम कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो हमें शास्त्रों में बताया गया है कि हम कितनी भी वो करें तो हमें 3 जन्म तो मिनिमम है, कि एक जन्म में हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है, दूसरे जन्म में हमें आसक्ति होती है तथा अंतिम तीसरे जन्म में ही हमें जाके प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो परंतु क्या है, वो क्या है जो शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं। परंतु जो बद्ध जीव है हम जैसे, वो क्या है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जब उन्हें ज्ञान होता है और वह सभी समस्त कारणों का कारण मुझे जानते हैं तो मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो कि इस प्रकार से वासुदेव सरमिति, वासुदेव सरमिति की वो अर्थात भगवान कृष्ण को ही सभी चीजों का कारणों का कारण समझ पाते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो और मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो देखिए, हमने कल भी जाना था कि भगवान क्या है, कभी भी किसी भी जो जीव है उसके क्या है, भगवान उसको क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। कर्म की स्वतंत्रता भगवान स्वयं देते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो वो इच्छा रखता है, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर देखिए जो कोई इच्छा करता है, देख आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह के जैसे वृक्षों की, भूत प्रेतों की पूजा की जा रही है। फिर कुछ क्या है, कुबेर और यक्षों की पूजा करते हैं, कुछ भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, कुछ जंगल में पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि देखिए, हमने कल भी जाना कि देवी देवताओं का हमें सम्मान करना है और हमें ये जानना है कि वो भगवान के क्या है, अंश मात्र है, अर्थात भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी है वो। तो इसीलिए क्या है, भगवान यहाँ बताते हैं कि मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में हूँ। तो इसीलिए जो भी वो इच्छा करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के भूत प्रेतों की पूजा करने की, देवताओं की पूजा करने की, यक्ष कुबेरों की करने की, तो मैं उनमें वैसी ही श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ कि जिससे कि जो उनकी इच्छा है वो उसी प्रकार की वो कर सके, पूजा कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो देखिए, हमने पहले भी जाना था कि जैसे एक अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो वो अपने नीचे क्या है, अधिकारी नियुक्त करते हैं, अलग अलग मंत्री नियुक्त होते हैं कि तुम्हारा ये कार्यभार होगा, ये कार्य, परंतु सर्वोच्च सत्ता किसकी होगी, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की। तो इसी प्रकार क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर ऐसी श्रद्धा से जो लगा होता है, ऐसी श्रद्धा में ऐसा, तो वो देवता विशेष अर्थात कि जिस प्रकार की भी उसकी इच्छा है उसी प्रकार का, हम पहले इस बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि धन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की इच्छा करना, बल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग देवी देवताओं की जो पूजा करने का यत्न करता है तो भगवान उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं कि वो उनको ये सच्चाई तो क्या है, वास्तविकता क्या है कि वो भगवान के द्वारा ही उनको वो लाभ दिया जा रहा है, पर क्या है, वाया देवता, भगवान देवताओं के द्वारा दिया जा रहा है, परंतु असली जो वो है वो भगवान के द्वारा ही उनको प्राप्त है। तो जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाला फल सीमित तथा क्षणिक होता है। तो यह हमने जाना था कि हम क्या है, इस प्रकार के फल को प्राप्त करके स्वर्ग लोकों को या उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं और फिर देवलोकों को प्राप्त करते हैं, और परंतु वो पुण्य खत्म होने के बाद क्या है, वापिस इस धरती पर ही पटक दिए जाते हैं।
परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं अंततः वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो हम भगवान का परम धाम अर्थात विष्णु लोक या गोलोक धाम को, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो जानते हैं कि सभी कारणों के कारण भगवान स्वयं है, तो भगवान क्या बताते हैं कि वो मेरे ही अंततः अर्थात वो मेरे ही परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिहीन मनुष्य हैं, वो मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार थे और अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया था। श्याम सुंदर स्वरूप को भगवान ने धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण ही मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि जो जिनकी बुद्धि, जिनको बुद्धि योग नहीं है अर्थात बुद्धि नहीं है जिनमें, वो भगवान की प्रकृति को नहीं जान पाते कि भगवान तो क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान तो क्या है, परम कारणों के कारण है। तो भगवान हम अवतरित होते हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसा क्या सोचते हैं कि पहले भगवान निराकार थे, उनका कोई रूप नहीं था, परंतु क्या है, जब वो कृष्ण के स्वरूप में आते हैं तो उन्होंने शरीर धारण किया है और वो इस प्रकृति को प्राप्त करते हैं। तो मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अन्यथा और वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो देखिए हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है। आप लोग जानते होंगे कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान क्या है, भगवान जब दुर्योधन से उन्होंने शांति दूत के रूप में आए थे तो भगवान ने उनको अपना वो रूप दिखाया था, परंतु क्या है, दुर्योधन जैसा मंद बुद्धि है या अल्पज्ञ है, मूर्ख है, वो क्या है, भगवान की सत्ता को नहीं पहचानता। तो ऐसे भगवान क्या बताते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित मतलब ढके रहते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, कि अगर वो परमात्मा का स्वरूप भी देख लेते हैं तो भी ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान को मनुष्य स्वरूप ही समझते हैं, तो वो नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है तथा आगे होने वाला है वह मैं सब जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। देखिए हमें भगवान ने, अर्जुन ने चौथे अध्याय में प्रश्न किया था ना भगवान से कि भगवान आप तो मेरे समकालीन हो, फिर आपने विवस्वान मुनि, उस विवस्वान सूर्य विवस्वान को कैसे ज्ञान दिया। तो देखिए यहाँ भगवान उस चीज का बारे में भी बता रहे हैं कि भगवान होने के नाते जो भी भूतकाल में भी हुआ है या जो वर्तमान में हुआ है, जो आगे आने होने वाला है, भगवान क्या है, सब कुछ जानते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों को मैं जानता हूँ, परंतु वो मुझे नहीं जान पाते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यता उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि देखिए जैसे अभी हमने बताया कि निरंतर प्रयास से कि हमें अनेक जन्म लग जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं कि पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में जिसने पुण्य कर्म किए हैं और उनके पाप कर्म का उच्छेदन अर्थात समाप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके, खत्म हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी ही सेवा में लगे रहते हैं। अर्थात क्या कि देखिए हम क्या है, इस अज्ञान वश मोह वशी तो हम भगवान के पास नहीं जा पाते ना, क्योंकि हम पूर्ण शरणागति हमारे अंदर है ही नहीं। हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि नहीं ऐसा है तो क्या हम अपनी जो दुर्बुद्धि कही है या हमारी छोटी बुद्धि है उसके कारण क्या है, प्रश्न उत्तरों में ही फंसे रह जाते हैं कि ऐसा हुआ तो भगवान क्यों, भगवान के इतने विवाह क्यों हुए, भगवान ने ऐसे जन्म क्यों लिया। तो हम क्या है, इन्हीं प्रश्नों में फंसे रह जाते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने अपने पहले पिछले जन्मों में या इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं
तो उनसे क्या है, उनके पाप कर्म अगर नष्ट हो जाते हैं तो उनका ये मोह या अज्ञान दूर हो जाता है और फिर वो पूरी श्रद्धा के द्वारा मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान व समझ पाते हैं। क्योंकि देखिए, अभी हमने परसों के अध्याय में भी पढ़ा था ना कि जो भरत महाराज है वो क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही गए थे, परंतु क्या है, अंत समय में भूल गए भजन करना और मोह में फंस गए। तो परंतु भगवान क्या कहते हैं, जो मेरी पूर्ण चेतना में रहकर पूर्ण चेतना में रहता है तो और जगत का ही मुझे मुझे जगत का और देवताओं का तथा समस्त चीजों का नियामक अर्थात कंट्रोलर मुझे ही जानता है, तो वो मृत्यु के समय मुझे भगवान को जान पाता है और समझ पाता है। तो अब श्रील प्रभुपाद जी हमें इस अध्याय के बारे में क्या बताते हैं कि ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है। सानिध्य अर्थात क्या, संग। जैसे हम शुरू से पढ़ते आए हैं गुरु साधु शास्त्र, तो अगर हमें उनका संग मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो क्या है, अगर हम उनकी शुरुआत हमारी कैसे होती है कृष्ण भावना भावित होने की, कि अगर हमें साधु और का संग मिलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं और इससे मनुष्य क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान के संसर्ग में आता है और वह भगवत कृपा से कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही जीव के वास्तविक स्वरूप को भी वह समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और वह यह भी समझ जाता है कि मनुष्य जीवन भगवान कृष्ण कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण को ही पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है और फिर वह इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य को करना चाहिए। आज के अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि कृष्ण के बारे में ज्ञान की क्या महिमा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, जो हमने पढ़ा भगवान ने बताया कि मैं जल का स्वाद हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। तो इस प्रकार से फिर भगवान कृष्ण को समर्पण, फिर डेमीगॉड पूजा और प्रतिवाद। भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या है, अज्ञान पूर्वक करते हैं, क्योंकि जो उनके द्वारा जो लाभ दिया जाता है वो वास्तविक में भगवान के द्वारा ही दिया जाता है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, क्या यज्ञ को, वेद भूत प्रेतों को या जिसको भी ध्यान की जिनकी वो इच्छा होती है तो भगवान उसको वैसी ही श्रद्धा में विकसित कर देते हैं। फिर भगवान ने बताया भ्रांति से भक्ति तक कि किस प्रकार से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा आज का 7वां अध्याय कंप्लीट हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। माता जी, हाँ, आप में से किन्हीं का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कर लेंगे। जी हरे हाँ कृष्ण। जी जी बीना माता जी, अनम्यूट करिए प्लीज माता जी, अनम्यूट करिए माता जी। हाँ हाँ हाँ, हो गया। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपने बताया कि भगवान मतलब कि मनुष्य जो है, प्राणी अपने आखिरी टाइम पे भगवान का स्मरण अपनी चेतना अवस्था में, मतलब जब उसको ये याद रहता है कि हाँ, मैं कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही सब कुछ है। अज्ञानवश अगर वो भूल जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो अगर वो अपना स्मरण नहीं कर सकता है, उस टाइम पे भगवान का ध्यान नहीं कर सकता है, तो उस अवस्था में क्या होता है? देखिए माता जी, जैसे हमने जाना था, पहले भी हमने पढ़ा है, कल के अध्याय में भी और आज भी हमने ये पढ़ा कि देखिए हम क्या हम्म। है, हमें निरंतर प्रयास करना है। हमें निरंतर प्रयास करना है भगवान को पाने के लिए। तो जैसे अभी आपने बताया कि कोई किसी को बीमारी के द्वारा या किसी को, देखिए अगर हमें भगवत प्राप्ति हमारे लिए, हमारे उसमें है कि इस जीवन में हमें भगवत प्राप्ति है, तो अगर आपने हम्म। अजामिल की कथा सुनी हो, अजामिल क्या है, एक बहुत ब्राह्मण थे, हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहते थे, परंतु क्या है, किसी कारणवश वो गलत संगत में पड़ गए, और गलत संगत में पड़ के वो वेश्यावृत्ति में लग गई। और वेश्यावृत्ति में लगने के बाद बहुत वेश्यागमन किया, परंतु उनके जो पुत्र थे उनका नाम उन्होंने नारायण रखा था। और अंत में जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वो क्या है, नारायण नारायण पुकारते हुए तो विष्णु लोक को हो गई, क्योंकि क्या है, भगवान का नाम स्मरण ही, आज जो कलयुग में बताया गया कि नाम स्मरण ही सबसे बड़ा क्या है। तो इसीलिए माता जी हमें क्या है, निरंतर प्रयास करना है। अगर हमारे ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होगी कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हमें हमारे लिए लिखी गई है, या हमें भगवान अगर हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हमें क्या, अपने आप ही भगवान ऐसा साधन बना देते हैं। परंतु जैसे हमने कल के अध्याय में पढ़ा था कि अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं और हम वो नहीं कर पाते इस जीवन में, तो हमें अगला जीवन जरूर से मनुष्य जीवन प्राप्त होकर हमें अगले जीवन में, जैसे अभी हमने कई उदाहरण भी पढ़े थे, भरत महाराज का उदाहरण पढ़ा कि वो मोहवश हिरण के मुंह में फंस गए, तो फिर उनको क्या है, एक छोटे समय के लिए उनको हिरण की योनि प्राप्त होने के बाद उन्होंने फिर जो जन्म मिला तो वो जड़ भरत के रूप में, जिससे कि उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त हो पाई। तो इस प्रकार से माता जी ये तो मनुष्यों के कर्मों के ऊपर वो है कि भगवान कब कृपा करते हैं, हमें इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी या निरंतर प्रयास के बाद, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्यों को मिनिमम 3 जो है जन्म, मनुष्य जन्म लग जाते हैं। कि पहले जन्म में जो उनको क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है उनकी, और फिर दूसरे जन्म में आसक्ति होती है भगवान में की, तथा तीसरे जन्म में प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है उनको। तो हम नहीं जानते माता जी कि अभी हमारा या उसमें से कौन सा जन्म है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या अभी हम पहले के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये तो हम क्या है, जैसे अभी हमने जाना कि कर्म करके फल भगवान के ऊपर ही अर्पित, भगवान को ही अर्पित कर देना। तो इसी प्रकार से भक्ति भी जो हम कर रहे हैं वो हम भगवान को ही समर्पित करके कर रहे हैं, कि हम आपकी शरण में आना चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं, तो आप ही हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी शालिनी माता जी का भी क्वेश्चन है माता जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण शालिनी माता जी, आप पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए माता जी। आ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसे आप हम जैसे कहते हैं कृष्ण भगवान जो है, जो ही सब कुछ के कारण है, और हर हर जीव में कण कण में वही है। तो हम वास्तव में हम सब जो जीव हैं वो उनसे पृथक क्यों है? मतलब सब पाप कर्म और ये सब क्यों होते हैं? क्या उसका कुछ? जी बहुत सुंदर माता जी। देखिए हम क्या बताते हैं माता जी, हमने ये जाना ना कि पहले अध्यायों में भी पढ़ा, हम आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम जीव हैं, हम जीव जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। हमने कल बताया था ना, ईश्वर एकले कृष्ण और जीव नित्य दास। तो जीव क्या है, भगवान का दास है, परंतु जब वो इच्छा करता है कि मैं भोग को भोगूं, है ना, तो भगवान क्या है, जब हम भगवान से दूर होने की इच्छा करते हैं तो क्या है, इस भौतिक जगत में हम आते हैं। नहीं तो हम क्या चाह रहे हैं, हम अगर जब इसको अब जान गए हैं कि हम तो भगवान के दास हैं,
तो हम भक्ति के द्वारा क्या है, भगवान को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु जब जीव भौतिक भोगों को भोग करने की इच्छा करता है तो भगवान से पृथक हो जाता है, और वहीं से पृथक होते ही जब वो भौतिक जगत में आता है तो जो भी उसके दुखों का कारण है, जो भी उसने कार्य किए हैं जन्म जन्मांतर के पुराने, तो क्या है, वो निरंतर उसके ही जन्म जन्मांतर के कारणों के कारण ही कभी सुख कभी दुख का भोग करता रहता है वो। हरे कृष्ण माता जी। इसीलिए माता जी कहा गया है कि महामंत्र के जाप के द्वारा हमारे जो लाखों जन्मों के पाप कर्म होते हैं वो भी क्या है, धीरे धीरे जैसे अग्नि में हम कुछ भी डाल दें तो जल के स्वाहा हो जाते हैं ना, तो इसी प्रकार अगर हम निरंतर महामंत्र का जाप करते हैं, श्रवण कीर्तन की विधि के द्वारा हम भगवान को सुनते हैं, समझते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने इस पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। जी हरे कृष्ण माता जी। जी समझ आया बीना माता जी, शालिनी माता जी? हरे कृष्णा शालिनी माता जी, आप क्लियर हो गया है आंसर से? जी माता